हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में एक टॉपिक है आज हमारा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट्स के अलग अलग मीडियम है हमारे पास। जैसे बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बाय रेल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बाय एयर होता है, बाय वाटर होता है। तो 4 मीडियम है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के या सामान ढोने के लिए। तो ये चारों मीडियम भारत में, इसके बारे में क्या क्या खास क्वेश्चन है हमारे पास, उनके बारे में हम जानेंगे। और आज जो हमारे टॉपिक रहेगा वो मेन हमारे जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं भारत की, उनके बारे में हम जानें। तो आइए जरा शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक हम लेते हैं, जहां पर हम रोड्स के बारे में जानेंगे, सड़कों के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट का ये वाला मीडियम हम पढ़ेंगे। दोस्तों, रोड्स, सड़कों की अगर हम बात करें, 3 टाइप रोड्स के हो सकते हैं हमारे पास। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लोकल रोड। दोस्तों, आप जहां से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से लेकर कोई सड़क किसी मेन शहर तक जा रही है, किसी पास के कस्बे तक जा रही है, वो लोकल रोड है हमारा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कोई 2 छोटे कस्बे देख लीजिएगा, उनके बीच में कोई सड़क जा रही है, वो स्टेट हाईवे का एग्जाम्पल हो सकता है। और जो बड़े मेन शहरों का आपस में लिंक कर रही है, वो नेशनल हाईवे का एग्जाम्पल है। जैसे गांव का एग्जाम्पल तो आप कुछ भी ले लीजिएगा, गांव से लेकर जो भी मेन रोड तक सड़क आएगी, वो हमारी लोकल रोड का एग्जाम्पल है। स्टेट हाईवे का एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जैसे कुरुक्षेत्र से पेवा के लिए या कुरुक्षेत्र से यमुनानगर के लिए, ये हमारे स्टेट हाईवे 6 जो जाता है, ये सेकंड लेवल का, स्टेट लेवल का है। नेशनल हाईवे, दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर के जो नेशनल हाईवे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र से दिल्ली निकल जाए, कुरुक्षेत्र से अमृतसर निकल जाए, अंबाला से हिसार निकल जाए, तो मतलब ये नेशनल हाईवे है। वो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक एक नेशनल हाईवे, दिल्ली से कलकत्ता तक, कलकत्ता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू कोलकाता, ये जो मेजर सिटीज के बीच में हमारे सबसे मेन रोड है, वो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं। दोस्तों, हमसे कभी नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में कि किसी लोकल रोड के बारे में पूछ लिया, उस गांव का एक रोड है, शहर तक जाता, बताइए कौन सा है, नहीं पूछा जाएगा। स्टेट हाईवे से भी क्वेश्चन ना के बराबर है, क्योंकि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। रीजन ये है, आप अपने एरिया के स्टेट हाईवे को जानते होंगे, लेकिन अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप पूरे भारत में स्टेट हाईवेज को जान पाएंगे? तो कोई भी नहीं जान सकता। नेशनल हाईवे वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हमारे पास, यानी हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे मेजर, वो कहां से रहेंगे? नेशनल हाईवे से रहेंगे। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्टेट हाईवे और लोकल रोड है, इन दोनों को मेंटेन करना या इनका कंस्ट्रक्शन करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और जो नेशनल हाईवे है हमारी, इनका कंस्ट्रक्शन करना और इनको मेंटेन करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, भारत सरकार का काम है। नेशनल हाईवे को बनाना और उनको जो है ऑपरेट करना, कंट्रोल करना, और स्टेट हाईवे, लोकल रोड जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है नेशनल हाईवे से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां हम बात करें, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी दिखाई गई है हमें। इसके बाद आ रहे हैं नेशनल हाईवे बनाने वाली जो अथॉरिटीज है। दोस्तों, भारत सरकार बनाती है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे बनाने के लिए भारत सरकार की अलग अलग एजेंसी हैं। जैसे सबसे मेन तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रही। दूसरी NHIDCL, नेशनल हाईवे इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एक CPWD है और एक BRO है। ये तो अलग ही है BRO, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, BRO के बारे में जो देखा जाता है, बताया जाता है, 1960 में ये बनी थी, और BRO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। आप देखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर के एरिया में जो है रोड बनाना, वो BRO काम करती है, और बॉर्डर के एरिया में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री उससे कंट्रोल कर लेती है। सिर्फ बॉर्डर एरियाज में नहीं, इवन जो हमारे नेबर फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, भूटान में, म्यांमार में, हमारे जो पास के हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, वहां पर भी जो है कंस्ट्रक्शन करने का काम BRO करती है। ऊपर वाली जो तीनों एजेंसियां दोस्तों, ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसके अंडर काम करती है। NHAI सबसे खास है दोस्तों।
NHAI एक्ट आया था 1988 में, इसके अकॉर्डिंग ये बना। और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया वो साल था 1995। इसके बाद 1998 में इसने एक प्रोजेक्ट चलाया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंग हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर जैसे मेन जो है नेशनल हाईवे बनाए। और सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे के ऊपर आज तक काम अगर किसी ने किया है तो वो NHAI ने किया। NHAI-DCL दोस्तों 2014 के आसपास बनाई गई। और इसका काम जो है मेनली नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारे, हिली जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज में रोड बनाना है। और जो CPWD आप कह रहे हैं, ये दिल्ली और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर नेशनल हाईवे मेनली बनाने का काम ये CPWD करती है। तो मेन जो एजेंसी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई वो कौन सी है? NHAI है, जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है। और जो बॉर्डर एरिया में है वो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो है नेशनल हाईवे को बनाने का काम करती है। डन। इसके अलावा एक दो फैक्ट और देखे जाए दोस्तों, ये जो हमारे नेशनल हाईवे है टोटल जो रोड है उनकी 2% लेंथ ही नेशनल हाईवेज के पास है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो 40% जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा इन नेशनल हाईवे से होता है। दोस्तों करंट में अप्रोक्स 1,60,000 किलोमीटर के करीब हमारे नेशनल हाईवे जो है भारत सरकार इतने नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कर चुकी है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे करंट में हमारे पास वो NH-44 आता है और स्मॉलेस्ट जो है वो NH-548 आता है। अभी थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, चलते हैं आगे कैसे आते हैं। तो हमने देखा कि नेशनल हाईवे बनाने का काम ये करते हैं और ऐसे होता है। डन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम मेन हमारे नेशनल हाईवेज को जानते हैं। दोस्तों पहले तो एक पुराना फॉर्मेट जानिएगा जरा। एक रोड था हमारे पास जो शेरशाह सूरी रोड कहलाए। सूरी डायनेस्टी आई थी 1540 में, तब शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था, उससे जो है शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया। यहां बांग्लादेश में एक गांव था चटगांव, वहां से जो है रोड शुरू होता था कलकत्ता से निकलकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। तो ये शेरशाह सूरी रोड था। बाद में मुगल रोड भी जैसे एक टाइम में इसे कहा गया। हालांकि अंग्रेजों ने जब इसकी रिपेयर कराई तो इसे GT रोड कहा गया। GT रोड और शेरशाह सूरी रोड एक ही है। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं रहा, तो हमारे पास यहां से एरिया शुरू होता है। यहां पर एक जो मेन शहर है वो है अमृतसर। और अगर गांव की बात की जाए यहां पर तो वो है अटारी। अटारी विलेज से शुरू होकर दिल्ली तक जो रोड है इसे हमने नाम दिया NH1। और दिल्ली से आगे कलकत्ता तक जो निकल गया इसे हमने नाम दिया NH2। डन। इट मीन्स हम कह रहे हैं NH1 का मतलब है अमृतसर टू दिल्ली। अच्छा एक चीज मैं यहां पर खास आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें याद करने से पहले याद रखिएगा, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये ओल्ड फॉर्मेट अभी पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मेट चेंज हो गया और क्या चेंज हुआ है उससे अभी बताऊंगा। ठीक है, वापस आइए। NH2 आपको मिलेगा जो दिल्ली टू कोलकाता जाएगा। NH3 आगरा टू मुंबई। NH4 मुंबई टू चेन्नई निकल जाता है। सॉरी। NH5 चेन्नई टू कोलकाता है। NH6 कोलकाता टू मुंबई है। NH7
वाराणसी टू कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली टू मुंबई। ये कुछ खास है हमारे पास ओल्ड फॉर्मेट में। आए जरा ऐसे यहां पर देखें तो हम देख चुके हैं कि ये हम अटारी से लेकर अमृतसर तक गए, दिल्ली तक गए तो NH1 मिल गया। दिल्ली से कलकत्ता निकल गए तो NH2। यहां थोड़ा सा आगे निकलकर यहां पर हमें जो शहर मिल रहा है ये आगरा है। आगरा से एक रोड यहां नीचे की तरफ दोस्तों मुंबई के लिए जाएगा, ये NH3 होगा। और यही मुंबई से निकल जाइए आप चेन्नई के लिए, ये NH4 है। चेन्नई से निकल आइए कलकत्ता के लिए, NH5 है। और कलकत्ता से निकल आइए मुंबई के लिए, NH6। तो आसान सा है दोस्तों। अमृतसर से हम चले थे अटारी से, अमृतसर से दिल्ली 1, दिल्ली से कलकत्ता 2, इधर आगरा से शुरू करके आगरा टू मुंबई 3, मुंबई टू चेन्नई 4, चेन्नई टू कोलकाता 5 एंड कोलकाता टू मुंबई 6। इसके बाद इधर बीच में एक जगह आती है वाराणसी के नाम से। वाराणसी से एक रोड जाएगा दोस्तों और भारत के लास्ट कॉर्नर तक। लास्ट कॉर्नर का मतलब है कन्याकुमारी। ये हमारा NH7। और एक हमने देखा दिल्ली से, ये जयपुर निकलकर उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद होते हुए और ये दिल्ली के लिए निकल आया, ये NH8। देन पुराने फॉर्मेट में कुछ ऐसे ऊपर की तरफ यहां आइए, यहां जालंधर से बाईपास अगर हम यूं निकल जाएं तो ये पठानकोट होते हुए जम्मू आ जाता है और जम्मू से ये श्रीनगर निकल जाता है। ये जो पूरा रोड है ये NH1A। यहां श्रीनगर से आप इधर आ जाइए लेह के लिए, ये जो रोड है हमारा NH1D। दोस्तों भारत का हाईएस्ट नेशनल हाईवे यही है जो जम्मू से श्रीनगर से लेह जा रहा है, NH1D के नाम से जिसे जाना गया। और इधर हम NH1A देख रहे हैं जो जम्मू को श्रीनगर से लिंक करता है या पठानकोट से और जालंधर से लिंक करता है। यह है कुछ नेशनल हाईवे हमारे पास जो ओल्ड फॉर्मेट में बहुत खास है। दोस्तों ओल्ड फॉर्मेट में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे हमारे पास आता है वो NH7 आता है, इसे लॉन्गेस्ट कहा गया। थ्री टू 8-9 किलोमीटर अप्रोक्स। जो नेशनल हाईवे 8 है ये बिजिएस्ट है। ठीक है जी, पुराना फॉर्मेट है थोड़ा सा। आगे की हम बात करें दोस्तों, एक न्यू रोड पॉलिसी आई। टू 2010 क्या किया गया, सब नेशनल हाईवेज के नाम चेंज किए गए जी। कहा गया नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए ना सबको नंबर दिए जाएंगे इवन, और ईस्ट से वेस्ट जाते हुए नंबर मिलेंगे ऑड, या उल्टा है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर आप यूं देख रहे हैं कि ये अपना देश है, यहां पर जो रोड है ये 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 13 यानी ऑड नंबर है। इधर से आते हुए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। यानी सभी नेशनल हाईवेज के नाम बदल दिए गए। और सीरीज क्या रखेगी कि नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो आपको ऑड नंबर मिलेंगे, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट कहीं आ रहे हैं देश में तो वहां पर आपको इवन नंबर्स में नेशनल हाईवे मिलने वाले हैं। डन। आइए जरा क्या चेंज हुआ देखते हैं। यह है हमारा नया फॉर्मेट। आइए पुराने फॉर्मेट से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। दोस्तों रोड तो वही होंगे ना, नाम ही तो बदले हैं आपके।
तो मुझे ये पुराना फॉर्मेट देखकर एक आइडिया लगाकर बताइएगा कि आज के टाइम में जब नाम बदले गए तो NH1 किस नेशनल हाईवे का नाम पड़ा होगा। दोस्तों हम कह रहे हैं ओड नंबर और सबसे पहले यहाँ मिलेगा, और सबसे पहले हमें यहाँ यही तो मिल रहा है जो श्रीनगर से लद्दाख जा रहा था, जिसका पहले नाम NH1D हुआ करता था। इसका मतलब न्यू NH1 ऐड कर लेते हैं यहाँ, तो न्यू नेशनल हाईवेज, और जिनमें हमें सबसे पहले मिला न्यू NH1 जो कहां से कहां है, श्रीनगर टू लेह। ठीक है, श्रीनगर टू लेह NH1 हो गया। और क्या हम इससे हाईएस्ट भी कह सकते हैं? तो बिल्कुल है जी, हाईएस्ट है। करंट में भी हमारा हाईएस्ट नेशनल हाईवे यही वाला रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यू NH44 सबसे खास है दोस्तों, करंट में भारत में ऊपर वाले सिरे से श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये एक रोड जा रहा है, इसे 44 कहा गया है। तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाने का मतलब अगर मैं ओल्ड फॉर्मेट में आऊं तो ये हमारे पास ओल्ड फॉर्मेट है, चलिए घूमकर आते हैं। ये है हमारे पास श्रीनगर, श्रीनगर से चलेंगे हम जम्मू आएगा, पठानकोट आएगा, जलंधर, लुधियाना, खन्ना, राजपुरा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा से निकलते हुए, MP से निकलते हुए, झारखंड से निकलते हुए, तेलंगाना से निकलकर, और फिर ये वाला रोड हमें मिल गया आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से होकर हम कन्याकुमारी तक आ गए। ये NH44 है। इट मीन्स आप देख रहे हैं पहले यहाँ वाराणसी से कन्याकुमारी लॉन्गेस्ट था, आज श्रीनगर से कन्याकुमारी एक नेशनल हाईवे है। इट मीन्स आज के टाइम में लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा आता है हमारा? तो NH44 आता है दोस्तों, जिसे हम कह रहे हैं श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, लॉन्गेस्ट है करंट में। लेंथ बताई जाती है दोस्तों 4112 किलोमीटर, या कुछ जगह पर 3745 किलोमीटर, जो भी है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे करंट में हमारा ये है। दोस्तों अगर आप स्टेट देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट से पास होकर जाएगा ये? पहली बात तो 2 यूनियन टेरिटरी पड़ेंगी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगा और दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगा। स्टेट की बात की जाए तो पंजाब से निकला, हिमाचल को भी टच करता है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, MP है। 5 स्टेट तो हमारे नॉर्थ से है, 5 ही साउथ से मिलेंगे। बड़े स्टेट याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु, राइट। यानी हम कह रहे हैं कि ये 10 स्टेट से पास होता है और 2 UT से पास होता है। ये हमारा न्यू नेशनल हाईवे 44 जो लॉन्गेस्ट है करंट के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो दोस्तों हमारे पास अब है नेशनल हाईवे 48। बड़ा आसान, अगर आपको पुराने वाला फॉर्मेट याद है ना, तो 48 का मतलब है 4 और 8 दोनों उठा लीजिए, नए वाला 48 हो जाएगा। तो आए जरा, ये है हमारा 8 दिल्ली टू मुंबई, और ये है हमारा 4 मुंबई टू चेन्नई। इट मीन्स आज ये चेन्नई, मुंबई और दिल्ली वाला जो रोड है यही कौन सा कहलाएगा? नेशनल हाईवे 48 कहलाएगा। डन। तो हम कह रहे हैं नेशनल हाईवे 48 का मतलब है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। दोस्तों आपने बताया था सबसे ज्यादा भीड़ कौन से नेशनल हाईवे पर आती है? दिल्ली से मुंबई जाते हुए NH8 पर थी। यानी आज के टाइम में जो बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा हो जाएगा? नेशनल हाईवे 48 आ जाएगा। डन। इसके अलावा दोस्तों 2-4 और जाने तो न्यू NH19 खास आता है, न्यू NH16 खास आता है, न्यू NH1 हमारा हो चुका है, 27 बहुत खास आता है। 27 को यहां नहीं लेते, चलो आगे देखते हैं। NH19 दोस्तों, NH19 का मतलब है दिल्ली से चले कोलकाता आ गए। NH16 का मतलब है कोलकाता से चले चेन्नई आ गए।
आप देखेंगे दिल्ली टू कोलकाता पुराना जो था वो NH सेकंड था, और कोलकाता टू चेन्नई ओल्ड जो था NH5 था। यानी उन्हीं के नाम बदलकर क्या हो गए हैं, 19 और 16 हो गए पुराने फॉर्मेट में। जरा ध्यान कीजिएगा, ये है NH2 दिल्ली टू कोलकाता 19 है, और ये वाला कोलकाता टू चेन्नई, इसका नाम 16 हो गया। डन है। इसके बाद एक 27 खास आया है जी नए फॉर्मेट में, उसे थोड़ा सा जानिएगा। तो NH27 इसलिए खास है, सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है करंट में हमारा ये। 3507 किलोमीटर के करीब इसकी अप्रोक्स लेंथ आती है। दोस्तों असल में है क्या, असम में एक जगह है सिलचर, सिलचर से एक रोड जाता है, ये अपने चिकन नेक से गुजरकर इधर से होता हुआ और गुजरात के लास्ट सिरे यहां पर एक शहर आता है गांधीनगर, नहीं पोरबंदर। तो बस ये NH27 आज के टाइम। तो आए जरा 27 हम कह रहे हैं सिलचर से चलेगा जो असम में है, और पोरबंदर तक चलेगा जो गुजरात। सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो करंट में भारत में है। इसके अलावा एक दो और न्यू वाले देखे जाएं जो खास हैं, तो न्यू NH548 दोस्तों महाराष्ट्र में है ये, और खास बात यह है इस टाइम पे ये स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है, 5 किलोमीटर। अगर पुराने कंपेयर करूं पुराने वाले से, तो ये है अपना पुराने वाला What? जी। यहां लॉन्गेस्ट हमारे पास कौन सा आ रहा था, 7। इसे हमने लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कहा था, और यहां पर स्मॉलेस्ट जो आता है दोस्तों वो NH47A। NH47A 6 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे था जो केरल में हुआ करता था। वो इस टाइम पे सबसे छोटा था, लेकिन नए फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास सबसे छोटा कौन सा आ गया, NH548 आ गया। दोस्तों ये नया फॉर्मेट है, आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा 44 जो यूं गुजर कर नीचे वाले सिरे तक गया कन्याकुमारी तक। ये हमारा NH1 जो श्रीनगर से ले आया। ये हमारा 48 जो दिल्ली से चला मुंबई आया, चेन्नई निकल गया, और इधर चेन्नई से ऊपर की तरफ आए हम, ये 16 है जो कलकत्ता आ जाएगा। कलकत्ता से इधर की तरफ हम जाएं तो 19 आ जाएगा जो दिल्ली तक लेकर जाएगा, और ये 27 जो ये आ रहा है, ये पूरा 27 है जो वो लास्ट तक पोरबंदर तक जाता है और सिलचर से चलता है। ये हमारा नया फॉर्मेट था, नए हमारे नेशनल हाईवे थे जिनके बारे में हम जान चुके हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है इनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट इंडिया में आए, ठीक है जी। भारतमाला, सागरमाला बिल्कुल न्यू है, ये तो लेटेस्ट है। असल में है क्या, आए जरा इसे भारत से ही पहचानते हैं इसे। ये अपना इंडिया, ओके दोस्तों, जिसे भारतमाला कह रहे हैं, ये इस बॉर्डर एरिया में, लैंड बॉर्डर एरिया में जो नेशनल हाईवे है ये भारतमाला है। 2017 में नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बनाया था, भारत की एक माला बनेगी। एक नीचे की तरफ आ जाइए, यहीं से सागरमाला, वो कुछ इस तरह से।
सागर की एक माला बनेगी, उसे सागरमाला कहा जाएगा। तो बस आप इतना याद रख सकते हैं, सागर के आसपास के, सी के आसपास, कोस्ट के आसपास जो हमारे मेजर सिटीज हैं, उन्हें आपस में लिंक करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट चला। और ऊपर जो लैंड बॉर्डर है हमारा, वहां के मेन शहरों को आपस में लिंक करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया। राइट, भारतमाला 2017, लेंथ वगैरह बताइए उसकी, सागरमाला बताया, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक प्रोग्राम चला कि जितने हमारे छोटे गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, उन सब गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, और वो सड़कें जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाएगी वो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था। ठीक है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों हमने बात की थी NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1988 में एक एक्ट आया था और 1995 में NHAI बन गया था। 1998 में उसने एक प्रोग्राम चलाया NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पे। उसके आधार पे उन्होंने एक कंसेप्ट लेकर आए वो, जिसे कहा गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ का मतलब है दोस्तों, नॉर्थ में हमारे पास सबसे ऊपर जो शहर है वो हमारा श्रीनगर है। तो ये जो हमारा श्रीनगर है ये जुड़ना चाहिए सबसे साउथ में हमारे कन्याकुमारी के साथ। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, इसको कहा गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और दूसरा यहां असम में जो सिलचर है वो जुड़ना चाहिए हमारे इधर वाले सिरे के साथ, जो पोरबंदर है, इसे कहा गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर था वो श्रीनगर नॉर्थ में साउथ के कन्याकुमारी से लिंक करता था, और सिलचर जो ईस्ट में था उसे पोरबंदर वेस्ट वाले से लिंक करता था। वो जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर कहलाता। डन। इसके अलावा नेशनल एक्सप्रेसवे प्रोग्राम दोस्तों, एक्सप्रेसवे डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये बनाया जा रहा है, अभी आधा बन चुका है, ये शुरुआत होने वाला है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा हमारा, जो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो टाइम है, उसको बहुत कम कर देगा। और ठीक है, तो ये कुछ हमारे रोड प्रोजेक्ट थे दोस्तों। इसके अलावा नेशनल हाईवे से कुछ बचता है क्या? बस, तो रोड्स के बारे में करंट में हमारे पास इतना ही, और ये हमारा ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम खत्म होता है, जो भी हमारे पास खास चीजें थी नेशनल हाईवेज के बारे में। थैंक यू दोस्तों।